हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वन पीस के सीरीज पसंद आ रहे तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो चलते बिना किसी देरी के आज के टॉपिक के अंदर। वेल गाइस, हम सभी लोगों ने देखा था कि वन पीस 1087 एपिसोड के अंदर जैसे ही ब्लैक बीड के सामने एसॉक यानी मीहा का शेरिफम आ गया, वैसे ही ब्लैक बीड के फेस के ऊपर काफी हद तक टेंशन दिखने लगा। और इसे देखने के बाद काफी सारे लोग ये बोलने लगे कि ब्लैक बीड एक नल्ला बंदा है, इसके वजह से वो मीहा को शेरिफम को देखने तुरंत बाद ही पूरी तरह से फट गई। तो इसलिए अगर उसके पास वो ट्रिमर फूड और डार्क फूड नहीं होता तो वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं उगाड़ पाता उस वन पीस के वर्ल्ड के अंदर। पर कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि ब्लैक बीड वहां पर बिल्कुल भी डरा नहीं था, सिर्फ वहां पर वो ऐसा को पहले बार देखने की वजह से पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था वहां पर। तो इसलिए आज मैं यही टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या सच में ब्लैक बीड वहां पर वो ऐसा को देखने के बाद पूरी तरह से डर गए या पूरी तरह से सरप्राइज हो गए? और अगर वो सच में डर गए तो वो क्यों डर गया? क्या ऐसा इतना ज्यादा उसके लिए स्ट्रांग था कि उसको देखने के तुरंत बाद उसको पूरी तरह से फट गए, या ब्लैक बीड के डर के पीछे कुछ और रीजन है और वो ये साख से ही रिलेटेड है? और यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो इसलिए प्लीज एंड तक मेरा वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन के आंसर जानने से पहले हमें ब्लैक बीड के बारे में थोड़ा बहुत जानने की जरूरत है। यहाँ पर मेरे मुताबिक ब्लैक बीड वन पीस के वर्ल्ड के अंदर टॉप 5 मास्टरमाइंड्स के लिस्ट में जरूर आता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और काफी ज्यादा टैक्टिकल माइंडेड बंदा है। तो इसीलिए अगर ब्लैक बीड को कोई बीज दिखा तो वो सिर्फ उस बीज को नहीं देगा, बल्कि उसके वजह से आने वाली एक बड़ा सा पेड़ को भी देखेगा। इसीलिए ताज के हाथ में जैसे ही ब्लैक बीड वो डार्क फ्रूट को देखा, उसको सिर्फ वो फ्रूट नहीं देगा बल्कि आगे जाकर उसके वजह से उसको आने वाली इतना ज्यादा पावर देगा कि उसके वजह से वो ताज को भी पूरी तरह से जान से मार डाला। और उतना ही नहीं, बल्कि जब उसने एस को देखा, सिर्फ उसने एस को नहीं बल्कि उसके वजह से व्हाइट बीड के मौत को देखा। उतना ही नहीं बल्कि उसके वजह से आने वाली उसको एम्परर पोजीशन को भी उसने देखा था। और एग्जैक्टली यहाँ पर 1087 एपिसोड के अंदर भी उसने सिर्फ और सिर्फ ऐसा को नहीं बल्कि उसके वजह से आगे जाकर उसको आने वाली कचरों को भी उसने देखा। मेरा मतलब है कि जैसे ही हम लोगों ने पहले बार पासिफिस्टा को वन पीस के वर्ल्ड के अंदर देखा, वैसे ही हमने सोचा था कि पासिफिस्टा काफी ज्यादा स्ट्रांग है और आगे जाकर उस जैसा पासिफिस्टा पायरेट्स के लिए काफी बड़ा मुसीबत ला सकती है। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही पासिफिस्टा के बारे में बात कर रहा हूँ, पर कुछ एपिसोड के बाद हमने देखा था कि उस जैसा पासिफिस्टा जो 100 से भी ज्यादा प्रोड्यूस किया था वहां पर। इसका मतलब अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट एक रोबोट को अच्छी तरह से प्रोड्यूस करे तो ये हाईली चांसेस बन सकता है कि कुछ साल के बाद वो एक आर्मी को भी बना सकती है। और यहाँ पर एग्जैक्टली ब्लैक बीड भी यही सोच रहा था, क्योंकि वो पहले बार ऐसा को देखा और वो ऐसा काफी ज्यादा स्ट्रांग रोबोट था। हम ऐसा को रोबोट नहीं बल्कि बायो वेपन भी बुला सकते हैं, तो इसे आगे से हम उसको बायो वेपन ही बुलाएंगे। तो एग्जैक्टली ब्लैक बीड ने सबसे पहले हमारे एशिया को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया और उसके बाद उसके चेस्ट के ऊपर वो पीएक्स सिंबल को भी देखा। उसे देखने के बाद उसके पूरी तरह से फट गई। हाँ, सच में फट गई, क्योंकि वो जरूर ये सोच रहे हो कि इसके चेस्ट के ऊपर पीएक्स का मतलब जरूर एक टेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है। इसका मतलब टेस्ट सब्जेक्ट ही इतना स्ट्रांग हो सकता है। अगर मेन वाला आ गया तो डेविल फ्रूट होने के बाद भी और स्ट्रांग हाकी होने के बाद भी उस जैसा मेन वाले ऐसा को हराने में काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है हमारे ब्लैक बीड को। अगर ऐसी बात तो मेन वाली ऐसा की शेरिफम वाली आर्मी वहां पर आ गई तो हमारे ब्लैक बीड का हालत कैसा होगा, उनके सामने कैसे वो टिक पाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि ब्लैक बीड को जरूर ये भी डाउट आ चुका है कि मीहाक नॉर्मली गवर्नमेंट से दूर रहने वाला बंदा था, फिर भी उसी जैसा दिखने वाला और उसी जैसा फाइट करने वाला एक शेरिफम को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना दिया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बाकी सारे वार्लर्ड्स और बाकी सारे एम्परर्स का भी क्लोन्स को वो बना सकती है। और यहाँ पर ब्लैक बीड के लिए सबसे ज्यादा डरने वाली बात है कि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ब्लैक बीड जैसा एक और शेरिफम को बना दिया तो उसका क्या होगा। और ये सारे चीजें सोचने के बाद ब्लैक बीड को नहीं बल्कि वहां पर वन पीस के वर्ल्ड के अंदर कोई भी बंदे को पूरी तरह से फट जाता है और ब्लैक बीड को ऐसे भी फट गया। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वहां पर अमेजन लिली के ऊपर बो हैनकॉक को छोड़ के पूरी तरह से कोबी को बंदी बना के वहां से लेके गए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ब्लैक बीड कोबी को यूज करके गवर्नमेंट रिलेटेड सारे सीक्रेट के बारे में और उतना ही नहीं बल्कि शेरिफम प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारे सीक्रेट के बारे में वो जानना चाहता होगा। और यहाँ पर मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ अमेजन लिली के ऊपर रेले आ गया और आने के तुरंत बाद उसने अपना पावर दिखाया। इसके वजह से हमारा ब्लैक बीड थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हो गए। पर हमें अच्छी तरह से पता है कि ब्लैक बीड इतना भी सिंपल बंदा बिल्कुल भी है ही नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर बोआ हैनकॉक को छोड़ने में और कोबी को बंदी बना के वहां से ले जाने में ये भी रीजन हो सकता है। और हमारे कोबी को यूज करके वहां पर एक आइलैंड के बारे में नेगोशिएट करने का बातें सिर्फ ऊपर के बातें हो सकती है। तो यहाँ पर मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि 1087 एपिसोड के अंदर ब्लैक बीड ऐसा को देखने के बाद पूरी तरह से डर गया, पर सिर्फ ऐसा जैसा दिखने वाला बीच से नहीं बल्कि पेड़ जैसा दिखने वाला ऐसा आर्मी से या पूरी वारलॉर्ड की आर्मी से।